Hello students, welcome back to our online classes. So students, yesterday we had discussed about the calculations of amount that is payable to our deceased partner, the partner who is retiring from our firm, and today we are going to start with the transactions so that we can clear all things about the amount that is payable to our deceased partner. So students, in yesterday's video we had discussed about the items that should be credited and the items that should be debited in the partner's capital account when a partner is retiring or the death is happening of any retirement. So students, first question, that is question number 58, we are taking that A, B, C are partners in a firm. B died on 31st August 2018. Okay, on 31st August B is getting died, and B's share of profit from the closure of last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of last 3 years profit before the death. Profit for the years ending 31st March 2016, 17, 18, that is 40, 50 and 72,000. सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि बी इस फर्म से रिटायर हो रहा है 31 अगस्त को और हमें उसके प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है. इसका मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक हमें उसके प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमें ये बोला गया है कि हमें अपने पिछले 3 कंप्लीटेड ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट लेना है. तो उसके लिए हमारे पास में 3 कंप्लीटेड ईयर का प्रॉफिट्स भी है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों प्रॉफिट का एवरेज कैलकुलेट करेंगे और फिर उसमें हम बी का शेयर निकालेंगे और फिर वो बी का शेयर उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. So students, we have 2 conditions in the question, that there is no change in the profit sharing ratio of A and C. यानी फर्स्ट केस है कि अगर A और C अपना कंटिन्यूइंग रेशियो रखते हैं तो हम एंट्री क्या करेंगे, और इफ़ A and C आर चेंजिंग देयर रेशियो इन 7:5, तब इस केस में हम क्या करेंगे. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें ये कहीं नहीं लिखा है कि A, B, C का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो वी विल अज्यूम इट इक्वल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो A, B and C are partners in 1:1:1. This is our question number 58 of D.K. Goyal, and B is retiring from our firm. Okay, it means B की डेथ हो रही है 31 अगस्त को और हमें 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमारे पास में 3 साल के एवरेज प्रॉफिट्स हैं, 3 साल के प्रॉफिट्स हैं जिनका हमें एवरेज निकालना है. तो आई एम कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट, दैट इज़ 40,000 प्लस 50,000 प्लस 72,000 डिवाइडेड बाय 3. So it will become 90 plus 72, that is 1,62,000 divided by 3. So it will become 454,000. तो हमारे पास तीनों सालों का एवरेज प्रॉफिट आ गया, that is 54,000. Now we will calculate B's share in it. B's share in profit. तो 54,000 multiplied by 1/3. So it will become 18,000. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ये 54,000 का प्रॉफिट था, दिस इज़ द प्रॉफिट ऑफ द होल ईयर, यानी पूरे साल का प्रॉफिट हमें गिवन था और पूरे साल के हिसाब से बी का शेयर बनता है 18,000 इन प्रॉफिट. बट बी तो हमारे पास में सिर्फ 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक ही प्रेजेंट था. It means he was present only 4 months in our firm. So we will calculate 4 months also. So it will become 4/12. Sorry, it is 5 months. इसका मतलब बी हमारे पास में पूरे 5 महीने प्रेजेंट था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त. ठीक है, सो इट विल बिकम 5/12
So I am directly dividing 12 divided by 18,000, so it will become 1500 and 15 into 5 that is 7500. इसका मतलब B का शेयर 5 महीने के लिए प्रॉफिट में 7500 बनता है. ठीक है, अब हम अपने केसेस पे आते हैं कि अगर पार्टनर्स यानी रिमेनिंग पार्टनर A एंड C अपना PSR चेंज नहीं करेंगे, इट मीन्स उनका PSR क्या रहेगा, इक्वल एज इट वॉज अर्लियर, तब हम एंट्री क्या करेंगे, देन आवर एंट्री विल बी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट. मैंने कल आपको ये रीज़न बताया था कि हम यहाँ पे सस्पेंस क्यों लिखते हैं, टू B's कैपिटल अकाउंट एंड इट विल बिकम 7500. ओके स्टूडेंट्स, अब अपन अपना नेक्स्ट केस लेंगे दैट इफ़ A एंड C आर चेंजिंग देयर PSR एंड देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 7:5. तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि हमारे जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि पार्टनर को जो प्रॉफिट हमें देना होता है दैट शुड बी गिवन इन द गेनिंग रेशियो. और गेनिंग रेशियो से एंट्री क्या बनती है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिकॉज A और C जो है वो दोनों गेन कर रहे हैं. A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट. तो B के कैपिटल अकाउंट में हम 7500 रुपीज़ क्रेडिट कर देंगे, बट if the partners are changing their profit sharing ratio then it will be transferred according to the gaining ratio. okay, according to the gaining ratio. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में ओल्ड है, हमारे पास में न्यू है, न्यू रेशियो है, तो वी नीड टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो. सो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. सो A एंड C their new ratio is 7/12 and 5/12. माइनस करेंगे हम ओल्ड रेशियो दैट वाज 1/3 and 1/3 इक्वल, सो इट विल बिकम 12. 7 minus 4 3/12 and it will become 12. 5 minus 4 that is 1/12. It means our gaining ratio is 3:1. तो हम 7500 को 4 से डिवाइड करवाएंगे, दैट विल बिकम 1, 8, 7 and 5, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करवा के लिख देंगे, दैट इज़ 5, 6, 2, 5. तो स्टूडेंट्स आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ कि अगर पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले जैसा रख रहे हैं तो हम ये एंट्री P&L सस्पेंस अकाउंट से करेंगे, और अगर पार्टनर्स अपना PSR चेंज कर रहे हैं तब हम ये एंट्री गेनिंग रेशियो से करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं. गेनिंग रेशियो को हम डेबिट, जो पार्टनर गेन करते हैं उनको हम डेबिट कर देते हैं, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं. तो सेम एज द गुडविल. ओके, so this was our question number 58. Now come to the next question, that is 59. Hari, Mohan and Sohan were partners in firm 2:1. Their ratio was 2:1. हमारी फर्म्स की जो बुक है वो 31 मार्च को क्लोज होती है. मोहन डाइड ऑन 24 अगस्त 2017. ओके, ऑन मोहन्स डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 75,000. फर्म की जो गुडविल थी दैट वाज वैल्यूड एट 75,000. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ फर्म इन द ईयर ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट. तो स्टूडेंट्स गुडविल का ट्रीटमेंट तो हम कर लेंगे. अब डीड में यह लिखा हुआ है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसने जितने महीने या जितने डेज हमारे यहाँ पे काम किया है उसके प्रॉफिट का जो कैलकुलेशन है वो हम पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे लेते हैं, और पिछले साल का प्रॉफिट हमें गिवन है दैट इज़ 2 लाख रुपीज़. ओके, नाउ कैलकुलेट मोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द टाइम ऑफ डेथ एंड पास जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो हमें गुडविल का ट्रीटमेंट भी करना है और उसके बाद में हमें प्रॉफिट की एंट्री भी करनी है. तो स्टूडेंट्स इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि हरी और सोहन अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाद में क्या रखेंगे, तो इसी हिसाब से हम लोग प्रॉफिट की जो एंट्री है वो P&L सस्पेंस से
करेंगे। ओके अगर हमें ये क्वेश्चन में गिवन होता कि हरी और सोहन अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिस और दैट रखेंगे, तब फिर हम एंट्री गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग करते, बट हियर वी विल मेक अवर एंट्री by debiting P&L suspense account. So let's start the solution. Yes, question number 59, and first we will do that goodwill share of Mohan, who is getting died, that is 2/5 multiplied by 75,000. So it will become 15 into 2, that is 30,000. इसका मतलब मोहन का जो गुडविल में शेयर है दैट इज़ 30,000 आउट ऑफ 75. अब हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, पर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने से पहले हमें गुडविल की जो एंट्री है वो गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे हमें गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ही नहीं है. तो हरी, मोहन और सोहन, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 2:1 था. नाउ मोहन इज डाइड, इट मीन्स द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एच एंड एस, हरी एंड सोहन, इज 2:1. तो इनका गेनिंग रेशियो भी यही रहेगा 2:1. तो 30,000 की एंट्री हम 2:1 में करेंगे. नाउ कम टू द प्रॉफिट पार्ट. क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि प्रॉफिट जो है वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे लेना है. तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है हमारा 2 लाख. ओके तो अब हम निकालेंगे उसमें, सॉरी नॉट बी, मोहन शेयर, मोहन का शेयर निकालेंगे. दैट विल बिकम 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2/5. सो इट विल बिकम 80,000. तो अब ये जो 2 लाख का प्रॉफिट है ये पूरे के पूरे साल का था, यानी ये प्रॉफिट जो था ये एनुअली था. ओके बट हमें जो प्रॉफिट चाहिए दैट इज़ बिटवीन 1 अप्रैल 2017 टू 24 अगस्त 2017. सो क्योंकि यहाँ पे 24 अगस्त है, इट मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट इन डेज. तो हमें डेज काउंट करने पड़ेंगे. सो इट विल बिकम 30 फॉर अप्रैल, 31 फॉर मई, 30 फॉर जून, 31 फॉर जुलाई एंड 24 ऑफ अगस्त. सो 4, 5 and 6, 3, 3, 3 and 3. So 4 3s are 12 plus 2 14. It means the days are 146 days. Okay तो हम 146 डेज के लिए प्रॉफिट निकाल लेंगे. सो इट विल बिकम 365. ओके सो स्टूडेंट्स, इनका जो प्रॉफिट आएगा दैट इज़ 32,000. इट मीन्स हमारी गुडविल आई है मोहन की 30,000 एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ 32,000. नाउ लेट्स मेक द एंट्री. सो फर्स्ट एंट्री वी विल डू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंट्री वी विल डू फॉर गुडविल. सो इट विल बिकम Hari's capital account debit, Sohan's capital account debit to Mohan's capital account. गुडविल कैलकुलेट की थी हमने 30,000 की एंड दैट विल बिकम 20,000 एंड 10,000 इन गेनिंग रेशियो. ओके नाउ वी विल डू द एंट्री ऑफ अवर profit. The entry will become P&L suspense account debit, because there is no information regarding our new profit sharing ratio. So I am debiting the P&L suspense account to Mohan's capital account, that is 32,000. Okay so students, this was our question number 59, in which we have made the entry for goodwill and also for our profit. Now come to the question number 60, in which A, B, C are partners and their profit sharing ratio is 4, 3 and 2. A dies on 31st December और हमारे accounts 31st March को close होते हैं.
Sales for the year ending 31st March 2019 amounted to rupees 4 lakh. It means हमारी जो लास्ट ईयर की सेल है, बिकॉज हमारा जो लास्ट ईयर है वो 31st मार्च 2019 को कंप्लीट हो चुका है और उस पूरे साल की सेल है हमारी 4 लाख. Sales of 3,30,000 amounted between the period of 1st April 2019 to 31st December 2019. The profit for the year ending 31st March 2019 amounted to 60,000. तो स्टूडेंट्स ये जो हमसे ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि आप अपने प्रॉफिट, अपने डिजीज्ड पार्टनर का जो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे उसका बेसिस होगा सेल्स. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पिछले साल की सेल थी 4 लाख और पिछले साल हमने प्रॉफिट अर्न किया था 60,000. अब हमारा जो ये पीरियड है, जिस पीरियड में हमारे साथ में ए रहा है, उस पीरियड की सेल हमें गिवन है 3,30,000. तो पुराने वाले के बेसिस पे हमें इस पीरियड का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. ओके, सो लेट्स डू इट. क्वेश्चन नंबर 60. लास्ट ईयर्स प्रॉफिट was 60,000 and last year's sale was 4 lakh. तो यहाँ पे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी सेल्स का कितना परसेंट हमने प्रॉफिट अर्न किया है. तो आई कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंट ऑफ लास्ट ईयर. दैट विल बिकम 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 4 lakh. सो इट विल बिकम 15%. इसका मतलब लास्ट ईयर हमने 15% सेल का प्रॉफिट अर्न किया है. तो अब हमारी जो सेल है, दैट इज़ द टाइम पीरियड बिटवीन ए वॉज विद अस, दैट इज़ 1st अप्रैल टू 31st दिसंबर. इस टाइम की सेल है हमारी 3,30,000 और इस टाइम का प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 15. So it will become 49,500. इसका मतलब ये जो टाइम पीरियड रहा है 9 मंथ्स का, इस 9 मंथ में हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 49,500. अब हम इसमें ए का शेयर निकाल लेते हैं. ए शेयर वॉज 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 49,500. So it will become 5,500 multiplied by 4, that will become 22,000. ओके स्टूडेंट्स, इसमें हम अपने मंथ सप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो प्रॉफिट निकाला है वो ऑलरेडी 9 मंथ्स का ही है. तो इसमें अब हम मंथ अप्लाई नहीं करेंगे. ये प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया है ये 9 मंथ्स का प्रॉफिट ही है. तो हम डायरेक्टली एंट्री कर देंगे, दैट इज़ P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट to A's capital account, and 22,000 as profit will be transferred to the A's capital account. Okay, so students, we have done 3 questions of our goodwill and calculation of profit. I hope now you are getting all these points. So students, this is our today's class, and in the next video we will carry on our same topic. Okay.